Hello bachcho, let's read out the question first. AB is a potentiometer wire of length 100 cm and its resistance is 10 ohm. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं AB एक पोटेंशियोमीटर वायर है और इसकी रेजिस्टेंस हमें 10 ओम की इक्वल दे रखा है. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ R 40 ओम. ये रेजिस्टेंस R के साथ सीरीज में हमें कनेक्टेड दिख रहा है. एंड अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. और इस बैटरी जिसका EMF कितना है 2 वोल्ट के साथ भी सीरीज में कनेक्टेड दिख रहा है. इफ अ सोर्स ऑफ अननोन EMF, यहाँ पर देखिए एक सोर्स ऑफ अननोन EMF है, इस बैलेंस्ड बाय 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. उसे बैलेंस किया जाता है अप टू 40 सेंटीमीटर और बैलेंस वायर. ठीक है. सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ ये जो अननोन EMF है उसका मान हमें ज्ञात करना है. सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो देखिए हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में PG लिखते हैं, इसका फॉर्मूला पता है. वो क्या होता है, पोटेंशियल बाय लेंथ, यही होता है. सो इस कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. एंड सेकंड कंसेप्ट हो जाएगा EMF का. जो EMF ऑफ द सेल होगा, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू द बैलेंस लेंथ. यानी कि ये मैं अननोन EMF के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ. ठीक. सो इन दो इक्वेशंस का हम यहाँ पर यूज करेंगे. ना इफ यू सी दैट, सो जैसे कि मैंने बोला अननोन EMF E इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय द बैलेंस लेंथ. राइट. सो यहाँ से कंसेप्ट फर्स्ट से पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर मल्टीप्लाई बाय द बैलेंस लेंथ. सो E विल बी इक्वल्स टू, ना इस V को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, I इंटू R डिवाइडेड बाय L इंटू स्मॉल l. सो दिस इज इक्वल्स टू, ना इफ यू सी दैट, सो यहाँ पर करंट I जो है वो हमें फाइंड आउट करना होगा. सो वो कैसे फाइंड करेंगे. सो देखिए ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये R है और इसकी रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 10 ओम, दोनों सीरीज में है. सो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई. EMF कितना है, 2 वोल्ट. और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R, जहाँ पर V नेट वोल्टेज डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस होगा. सो यहाँ सिंपली हम I के लिए क्या लिख सकते हैं कि नेट पोटेंशियल दैट इज 2V डिवाइडेड बाय द नेट रेजिस्टेंस दैट इज R प्लस 10, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी यहाँ पर तो निग्लिजिबल है, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R. सो ये हमें दे रखा था कितनी, 40 ओहम. राइट. ये हमें 40 ओहम दे रखा था. ओके ओके ओके. यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R जो है ये पोटेंशियोमीटर के लिए है, ना कि ये ऊपर वाली कैपिटल R. तो यहाँ पर आप इसको RP इस तरीके से कर दीजिए. ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस. सो वो कितनी थी, 10 ओहम डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक है ना. तो देखिए ये क्या हो जाएंगी, पर यूनिट लेंथ यानी कि डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल l. तो बैलेंस पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है, 40 सेंटीमीटर पर. मीटर में करने के लिए इसे डिवाइड बाय 100 कर देंगे. ठीक है. और यहाँ पर देखिए मैंने पर यूनिट लेंथ लिया है, क्योंकि ये जो कैपिटल L होता है ना, इसे पर यूनिट लेंथ ही हम मानते हैं. सो इसीलिए यानी कि RP डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ. इस तरीके से ही पोटेंशियल ग्रेडियंट लेते हैं ना, कि पोटेंशियल बाय पर यूनिट लेंथ. सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये 1 ले रहे हैं, दैट इज 1 मीटर. ओके, 1 मीटर, क्योंकि ये गिवन भी है ना 100 सेंटीमीटर. सो 100 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा. ठीक है. सो बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और EMF निकाल लेना है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय, ना R का मान कितना था, 40. सो रख देते हैं 40 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 100. सो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 चले गए, 8 4 2 8 हो गया डिवाइडेड बाय 50. तो जब आप इसे डिवाइड करते हैं सो EMF कितना निकल के आ जाएगा, 0.16 वोल्ट के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट
Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.